वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पार्ट 6 संज्ञा के विकारक, इसके एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था संज्ञा और लिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वचन और कारक के बारे में। वचन होते हैं शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की जानकारी दे। वचन क्या होते हैं? जो शब्द, ऐसे शब्द जो उसके एक या अनेक होने के बारे में हमें बताता है, वो कहलाता है वचन। अब जो वचन होते हैं उसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है वो संख्या में किसी भी व्यक्ति, वस्तु यानी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या में एक होने के बारे में बताता है, एक होने का बोध कराता है। और बहुवचन होता है एक से अधिक होने का बोध कराता है। ओके, अब जो वचन हम बदलते हैं वो वचन हम बदलते हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन किस प्रकार बदला जाता है? पुल्लिंग शब्दों के जैसे अंत में कभी आ आता है तो ए बनाएंगे, और स्त्रीलिंग शब्दों में अ आए तो ए होगा, आ आए तो ए होगा, ई आए तो इया होगा, देन या आए तो या करेंगे, या बनाएंगे, और ऊ आए तो ए जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द हम बना देंगे। ओके, इस तरह से हम वचन पढ़ेंगे। और यहाँ नेक्स्ट पार्ट है इसका कारक। अब कारक क्या होते हैं? वाक्य में पदों का क्रिया के साथ संबंध, यानी ऐसे शब्द जो उनका संबंध क्रिया के साथ बताए, उन चिन्हों को कारक कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया का संबंध वाक्य में दूसरे पदों के साथ बताए, वह कारक कहलाते हैं। अब जो कारक है उसके 8 भेद होते हैं, है ना? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है। अब जो कर्ता है, कर्ता यानी काम करने वाला। कर्म, कर्म यानी जिसके द्वारा कार्य किया गया है उसका प्रभाव क्रिया पर क्या पड़ रहा है। करण, किसके द्वारा कार्य हुआ है, उसका माध्यम क्या है। संप्रदान, को के लिए यानी किसके लिए कार्य हुआ है। अपादान, अपादान कार्य कहाँ होता है? जहाँ पर अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। से का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब? किसी चीज का अलग होने के रूप में। संबंध, संबंध के चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, और भी होते हैं ना, ने, नी। तो जो वाक्य में क्रिया का संबंध किसी के साथ बताता है वो संबंध कारक होता है। दो पदों का संबंध बताते हैं वो संबंध कारक होते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण यानी किसी के ऊपर या किसी के अंदर, इसके बारे में जो बताए, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। और संबोधन कारक वहां होता है जहां हम किसी को संबोधित करते हैं या किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं। ओके, अब हम इसको विस्तार से अपनी बुक के माध्यम से रीड करते हैं। आइए अब हम देखते हैं। यहाँ देखें आप, जो ये वाक्य दिए गए हैं इसमें कहीं पर एक आ रहा है और कहीं पर अनेक आ रहा है, यानी एक से अधिक आ रहा है। तो जहाँ पर ऐसे वाक्य होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो हमें बताए, एक वचन और बहुवचन कहलाते हैं। कि वचन परिवर्तन करते हैं हम मूल शब्द में प्रत्यय को जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर बहुवचन रूप बनाते हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन कैसे होता है? जहाँ देखिए, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है उसको बहुवचन बनाने के लिए आ को ए में बदल दिया जाता है। जैसे लड़का, लड़के, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे, बेटा, बेटे। ओके, अब ये शेष सभी अ, ई, उ जिन शब्दों के अंत में आता है तो उनके एक वचन और बहुवचन शब्द पुल्लिंग जो होते हैं वो समान रहते हैं। ओके, अब है
यदि पुल्लिंग शब्दों के साथ कोई कारक यानी को या ने के द्वारा हो तो उनको ओ जोड़कर प्रत्यय जोड़ देते हैं और बहुवचन शब्द बना लेते हैं। जैसे मुनि ने कहा, मुनि ने कहा तो मुनियों ने कहा। हाथी को पत्तियां खिलाओ, हाथियों को पत्तियां खिलाओ। साधु से कहिए, साधुओं से कहिए। झाड़ू को यहाँ मत रखो, झाड़ुओं को यहाँ मत रखो। ओके, अब स्त्रीलिंग शब्दों में वचन परिवर्तन कैसे होता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए अ को ए में बदल दिया जाता है। अ को ए में आँख, आँख से क्या बना दिया हमने? आँखें। बात, अ आ रहा है तो बातें। राह, राहें। ओके, अब आ को ए में बदल देते हैं। आ आता है तो भी ए में बदलते हैं। महिला, महिलाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। सभा, सभाएं। दवा, दवाएं। देन अगर या आता है तो या में परिवर्तन किया जाता है। जैसे बंदरिया, बंदरियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। बिटिया, बिटियाँ। कुटिया, कुटियाँ। अब अगर ऊ और ओ आए तो ए जोड़ देते हैं। वस्तु, छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, तो यहाँ क्या बनाएंगे? वस्तुएं, बहुएं। ओके, देन गृण, वृद्ध, जन, वर्ग और दल और लोग, इनको जोड़कर बहुवचन शब्द बनाते हैं। अब किस तरह बनाते हैं? यहाँ देखें, शिक्षक, शिक्षकगण। गुरु, गुरुजन। सेना, सेना दल। अध्यापक, अध्यापक वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। गरीब, गरीब लोग। ओके, अब यहाँ पर है आदरार्थक बहुवचन, यानी ऐसे शब्द होते हैं जो हम बहुवचन के लिए प्रयोग लेते हैं। वो एक वचन में भी होने पर भी हम उनको बहुवचन के रूप में ही उनको लिखते हैं। किसी को आदर देना हो, हमारे से बड़े जो होते हैं उनको आदर देने के लिए हम यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। देन आता है नित्य एक वचन, यानी ऐसे वचन, ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन रूप में ही रहते हैं। जैसे तेल, दूध। ऐसी संज्ञाएं, ऐसे शब्द जिनको हम गिन नहीं सकते, वो एक वचन रूप में ही रहते हैं। अब हमेशा बहुवचन यानी नित्य बहुवचन रहने वाले शब्द हैं प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर। ये संज्ञाएं जो होती हैं, ये शब्द जो हैं, वो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं। ओके, देन अब हम करेंगे कारक। ओके, कारक में यहाँ देखिए, इन वाक्यों को पढ़ेंगे हम और प्रत्येक वाक्य के सारे पद किसी न किसी रूप में वाक्य की क्रिया से जुड़े होते हैं। जो वाक्य में पदों के साथ क्रिया के साथ, पदों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, वो चिन्ह कारक कहलाते हैं। प्रत्येक पद में कुछ कारक प्रत्यय जुड़ते हैं और इन जो प्रत्यय जुड़ते हैं, कारक के जो प्रत्यय होते हैं कि जुड़ते हैं, उनको परसर्ग भी कहते हैं। और जो ये होते हैं कारक के चिन्ह, उनके द्वारा उनकी पहचान, उनको हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक होता है। कर्ता, अब जैसे मैंने बताया कि कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो कर्ता का अर्थ है यहाँ पर काम को करने वाला, यानी वाक्य में जो काम को करता है, क्रिया को जो संपादित कर रहा होता है, वो कहलाता है कर्ता। जैसे गुरु ने ज्ञान दिया, बच्चों ने शोर मचाया। ठीक है, अब फिर है कर्म कारक। वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे हम फल खा रहे हैं, कर्म कारक को प्रायः को उपसर्ग या सजीव संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। सीता को फल दो, राम ने रावण को मारा। करण कारक है, करण यानी साधन, जिस माध्यम के द्वारा
क्रिया होती है वो माध्यम करण कारक कहलाता है। करण कारक के साथ करण कारक का चिन्ह क्या है? से और के द्वारा। जैसे कैमरे से तस्वीरें खींचो, यह कार्य मोहन द्वारा किया गया। देन संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। ठीक है, संप्रदान का चिन्ह भी है को, के लिए, है ना। तो संप्रदान के लिए जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का में को के लिए का परसर्ग होता है, यानी यह इसका विभक्ति चिन्ह है। जैसे गुरु को दक्षिणा दो, बच्चे के लिए दूध लाओ। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने की जानकारी मिले वो कहलाता है अपादान कारक। जैसे शिष्य आश्रम से चला गया, पेड़ से आम गिर गया। देन संबंध कारक। वाक्य में क्रिया से भिन्न पदों के बीच संबंध बताने वाले कारक संबंध कारक होते हैं। जैसे हिंदी की पुस्तक कहाँ है? हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। इसमें हिंदी साहित्य का संबंध किससे है? इतिहास से। हिंदी का संबंध किससे है? पुस्तक से। और जो संबंध कारक होते हैं उसमें परसर्ग यानी जो ये चिन्ह होते हैं वो वचन और लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। देन अधिकरण कारक। अधिकरण है क्रिया का आधार। वाक्य में जो क्रिया का आधार बताता है, वाक्य में जो क्रिया का आधार बताता है वह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या बताया? में और पर। जैसे आश्रम में नए शिष्य आए, छत पर कबूतर बैठे। संबोधन है किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए हम अरे ओ ए शब्द का प्रयोग करते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। देन जो ये करता है ये इनके परसर्ग हैं और इनके वाक्य हैं। ओके, आप इनको रीड करेंगे। देन है संबंध कारक वाक्य में। संबंध कारक वाक्य में दो पदों को जोड़ता है। जैसे आपका देश, आपका देश। ओके, शून्य परसर अर्थात उसमें परसर्ग नहीं दिखाई देता पर वह कारक सिद्ध होता है। ओके, अब है ये वही है पीछे जो हमने पढ़ा है। देन कारक के बारे में कुछ और क्या है? संबोधन को आठवां कारक मानते हैं। इसका संबंध क्रिया से नहीं होता है। हिंदी में संबोधन में परसर्ग नहीं होते हैं, लेकिन हम पुकारने के लिए हे अरे ओ शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। अब ये वाक्य हैं, कुछ वाक्य आपको अशुद्ध दिए गए हैं, कुछ वाक्य शुद्ध दिए गए हैं। ठीक है। सभी कारकों में संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए परसर्ग जोड़ते हैं। कर्ता तो लड़के ने, लड़कों ने। ओके, इसी तरह हर कारक में जोड़ते हैं। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देन आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।